आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित इनकैंटेशन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 2022 में रिलीज हुई एक ताइवानी हॉरर मूवी है। फ्रेंड्स, ये मूवी ताइवान में 2018 को रिलीज हुई थी और ये अब तक की वहाँ पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ताइवानी हॉरर मूवी है। अपनी जबरदस्त स्टोरी लाइन के साथ ये वन ऑफ द स्केरिएस्ट हॉरर मूवी है और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखा है तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ये मूवी जाकर जरूर देखना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सारे राज अंत में ही खुलेंगे। और इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक ली रोनन नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी अपने व्यूअर्स के लिए। उस वीडियो में वो एक भयानक से टैबू कर्स के बारे में बताती है, जो कि उसने गलती से अनलीश कर दिया था और इसी कर्स के चलते उसकी बेटी काफी बीमार थी, जिसे वो बचाने के लिए अपने व्यूअर्स को एक इनकैंटेशन करने के लिए बोलती है, यानी कि एक मंत्र का उच्चारण करने के लिए बोलती है। और ये इनकैंटेशन कुछ इस तरह की थी। वो अपने व्यूअर्स को एक सिंबल के बारे में भी बताती है, जिसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनन कुछ साल पहले का एक वीडियो प्ले करती है, जिसमें उसके मॉम एंड डैड कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी मॉम की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और उसके डैड कार में से निकलकर अपना नाम लेते हुए एक ट्रक के सामने आकर खुदकुशी कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ये कर्स कितना घातक है। अब हम एक और वीडियो देखते हैं, जिसमें रोनन एक रिकॉर्डिंग दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखा रही होती है और उसे देखने के तुरंत बाद ही वो दोनों अपनी जान ले लेते हैं। इसके बाद कहानी कुछ हफ्ते पहले पास्ट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि रोनन की एक छोटी सी 4 साल की बेटी थी, जिसका नाम तोतो था। रोनन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उसने तोतो को एक फोस्टर होम में दे दिया था। लेकिन डॉक्टर वू से ट्रीटमेंट लेने के बाद उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था और उसे ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी का ख्याल अब रख सकती है। एक और वीडियो में रोनन ये बताती है कि वो कर्स एक टनल से लेकर आई है और उस कर्स के कांटेक्ट में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। वो ये भी बताती है कि उस टनल के एक छोटी से छोटी चीज से भी कर्स लग सकता है और उन पर दुर्भाग्य आ सकता है। खैर, अब हम मिस सिया को देखते हैं, जो कि रोनन की हेल्प करती है तोतो की कस्टडी लेने में। वो रोनन को तोतो के पास लेकर जाती है उससे मिलवाने के लिए और हम वहाँ पर देखते हैं तोतो के फॉस्टर डैड को, मिस्टर मिंग को। और हम देखते हैं कि रोनन हर एक मोमेंट को वीडियो में रिकॉर्ड कर रही होती है। बात करें मिस्टर मिंग की, तो उनको बच्चे बहुत पसंद थे, स्पेशली तोतो, क्योंकि तोतो उसे डैड बुलाती थी। खैर, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोनन तोतो को लेकर घर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक बग कांच की खिड़की तोड़कर अंदर आ गिरता है। और ये काफी अजीब था, क्योंकि भला एक छोटा सा कीड़ा एक कांच की खिड़की को कैसे तोड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तोतो को सीलिंग की तरफ कुछ दिख रहा था और ये सारी चीजें रोनन अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करती जाती है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि उस दिन रात में फ्रिज का डोर अपने आप ओपन हो जाता है। लिफ्ट में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और जब रोनन जाकर देखती है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। अपने रूम में से भागते हुए तोतो बार बार अपने रियल नेम को रिपीट करती है, जो कि था चन ले तोंग, और वापस भागकर अपने रूम में वापस भी आ जाती है और काफी स्केरी तरीके से चिल्लाती है, जिसके बाद रूम का डोर अपने आप क्लोज हो जाता है। इसके बाद रोनन आकर तोतो को संभालती है और हम देखते हैं कि तोतो की पेंसिल और टॉय से वही सिंबल बना हुआ है, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसका मतलब कि टनल, इनकैंटेशन और ये कर्स, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सब चीजों से तोतो थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है और अपनी क्लास के एक बच्चे को वो हाथ पर काट लेती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि रोनन अपने काम पर होती है और उसे वहाँ पर काफी सारे कीड़े दिखाई देते हैं।
अपने डेस्क पर, अपनी चेयर पर, अपने बैग पर और कुछ उस पे भी, जिससे वो काफी डर जाती है और फ्रीक आउट करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉनन को कॉल आता है प्रिंसिपल का, जो कि उसे तोतो के बिहेवियर के बारे में बताता है। और इसके बाद रॉनन स्कूल जाकर सभी से माफी मांगती है और वो सिचुएशन को संभालने के लिए सारे बच्चों को टॉयज भी देती है। इसके बाद हम तोतो को खेलते हुए देखते हैं स्कूल में, जहाँ पर एक अजीब सा हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल रॉनन को ये बता रहा होता है कि तोतो दिन भर ऊपर सीलिंग की तरफ देखती रहती है और न जाने किससे बात करती रहती है। ये सब सुनकर रॉनन काफी परेशान हो जाती है और वो तोतो के रूम में कैमरा और माइक इंस्टॉल करने लगती है। और ये सब करते वक्त ही रॉनन की नाक से खून बहने लगता है, जो कि कर्स का ही असर था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि घर में तोतो को फिर से सीलिंग पर कोई दिखाई देता है और वो उसे बैडी कहकर बुलाती है, पर एक्चुअली में सीलिंग पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि तोतो खेल रही होती है और उसने खेलते वक्त टॉयज के फेस को कपड़ों से ढक दिया होता है और रॉनन के पूछने पर वो बोलती है कि टॉयज बैडी को नहीं देखना चाहते। अब दोस्तों याद रखिएगा कि हर सीन का कुछ न कुछ मतलब है, जो कि आपको अंत में जाकर पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉनन किसी के साथ बात करने में बिजी होती है और कोई इनविजिबल एंटिटी तोतो को टेरेस पर ले जाती है और वो वहां से तोतो को कूदने के लिए बोलती है, जिसके बाद हमें लगता है कि तोतो का खेल खत्म, पर ऐसा होता नहीं है। वहां से वो एक डॉल वाले रूम में जाती है, जहां पर जाने के बाद वो वही इनकैंटेशन करती है जिसे हमने शुरुआत में सुनी थी। जिसके बाद वो एक वीडियो भी देखने लगती है और अचानक से ही वहां पर रॉनन आ जाती है और ये सब देखकर वो उस पर काफी चिल्लाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोतो की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसके पैर पैरालाइज हो जाते हैं। इसके बाद मिसिया एक ब्लेसिंग क्लॉथ लेकर आती है तोतो के लिए, जिसे देखकर रॉनन काफी परेशान हो जाती है और उन पर चिल्लाने लगती है और उन्हें कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसिया एक गरम लोहे का रॉड अपने मुंह में डाल लेती है और वहीं पर सीन कट हो जाता है। ये सब होने के बाद रॉनन को कोर्ट से ऑर्डर आता है कि वो तोतो को अपने पास नहीं रख सकती, जिस पर रॉनन तोतो को हॉस्पिटल से किडनैप कर लेती है और वो उसे कार से कहीं पर लेकर जाने लगती है। इन बिटवीन मिस्टर मिंग आ जाते हैं, जो कि तोतो को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर तोतो मना कर देती है और वो कहती है कि वो अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद रॉनन आ जाती है और वो तीनों मिलकर इस कर्स का सोल्यूशन ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि मिस्टर मिंग को भी समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये सुपरनैचुरल है। इसके बाद हम रेडियो पर एक न्यूज सुनते हैं जिसमें मिस्टर वू, जिनके अंडर रॉनन ट्रीटमेंट ले रही थी, उन्होंने भी उस वीडियो को देख लिया था और उनके ऑफिस में धमाका हो जाता है जिसमें कि वो मारी जाती है और इससे हमें पता चलता है कि वो कर्स कितना भयानक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तोतो को एक टेम्पल में लेकर जाते हैं और उस कैमरे को, जिसमें वो टनल वाली वीडियो रिकॉर्ड की गई थी, उसे भगवान के सामने रख देते हैं। इसके बाद वहाँ का प्रीस्ट और उसकी असिस्टेंट प्रेयर करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि 7 दिन तक तोतो को कुछ भी नहीं खिलाया जाए, और होता भी ऐसा ही है। तोतो को 3 दिन तक कुछ नहीं दिया जाता, पर तीसरे दिन तोतो को भूखा देखकर रॉनन उसे एक पाइनएप्पल खिला देती है, जिसके बाद तोतो की हालत काफी बिगड़ जाती है, उसकी स्किन सड़ने लगती है, जिसे देखकर रॉनन को समझ में आता है कि ये सब पाइनएप्पल खिलाने की वजह से हुआ है। इसके बाद हम मिस्टर मिंग को देखते हैं, जिन्होंने वो कैमरा गॉड के सामने से चुरा लिया होता है। वो उस कैमरे में से वीडियो फुटेज को रिकवर करने का ट्राई कर रहे होते हैं, जो कि डिलीट हो चुकी थी, लेकिन उसमें उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग के नाक से ब्लीडिंग होने लगी थी, जो कि उस कर्स का ही असर था। इसके बाद उन्हें गूगल पर एक यूनानी मॉन्क के बारे में पता चलता है, जिसे कि इन सब चीजों के बारे में पता होता है और वो तुरंत फ्लाइट लेकर उससे मिलने निकल जाते हैं, जिससे कि इस कर्स का कुछ सोल्यूशन निकल सके। सारी चीजें पता चलने के बाद मिस्टर मिंग रॉनन को एक रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, जिसमें उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन की होती है। उसी ने कोर्ट से नोटिस भिजवाया था तोतो को रॉनन से दूर करने के लिए, और इसके लिए वो रॉनन से माफी भी मांगता है।
इसके बाद वो ये बताता है कि उसने वो टनल वाली वीडियो रिकवर कर ली है और उसकी फुटेज वो रॉनन को भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग को भी सीलिंग की तरफ कुछ दिखाई दे रहा था और वो अपना नाम लेकर अपनी जान ले लेते हैं, जिसे देखकर रॉनन बहुत ही परेशान हो जाती है और वो तोतो को लेकर सीधा उसी टेम्पल में वापस जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखती है कि टेम्पल का प्रीस्ट मारा जा चुका है और उसकी असिस्टेंट पजेस्ड हो गई थी और पजेस्ड स्टेट में ही वो रॉनन को ये बोलती है कि तोतो को गॉड को ऑफर करना था, जो कि उसने नहीं किया और इसकी उसे बहुत भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना बोलते ही असिस्टेंट भी मारी जाती है और तोतो हवा में लैविटेट होने लगती है, जिसके बाद कोई इनविजिबल एंटिटी उसे जमीन पर पटक देती है और तोतो कोमा में चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आ जाते हैं वीडियो की स्टार्टिंग वाले सीन पर, जहाँ पर रॉनन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वो अपने व्यूअर्स से अपनी बेटी के लिए हेल्प मांग रही थी और उनसे इनकैंटेशन करने के लिए बोल रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 6 साल पहले, जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था और रॉनन उसी वीडियो को देखना स्टार्ट करती है जिसे मिस्टर मिंग ने रिकवर करके भेजा था, जो कि टनल वाली वीडियो थी। अब हम 3 लोगों को देखते हैं, रॉनन, उसके बॉयफ्रेंड डॉम और डॉम के भाई यूएन को। इन तीनों का सोशल मीडिया पर एक चैनल होता है जिस पर कि वो अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस चैनल पर डालते थे। इस बार वो लोग डॉम के गांव जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक हॉन्टेड टनल थी। रास्ते में जाते वक्त उनकी कार में एक स्टैचू फंस जाता है, जिसकी वजह से उनकी कार खराब हो जाती है और जिसे देखकर डॉम ये बोलता है कि इस स्टैचू की पूजा उसके एंसेस्टर्स काफी टाइम से करते आ रहे हैं, जिसे कि मदर बुधा बोलते हैं। अब तीनों पहुंच जाते हैं डॉम और युआन की फैमिली के पास, जहाँ पर उनकी मुलाकात उनके ग्रैंड अंकल से होती है। उनके ग्रैंड अंकल बोलते हैं कि रॉनन को वहाँ से जाना होगा क्योंकि इस रिचुअल में सिर्फ फैमिली मेंबर से हिस्सा ले सकते हैं। और वहाँ पर उन्हें एक ओल्ड आंट से पता चलता है कि डॉम बाप बनने वाला है, यानी कि रॉनन प्रेग्नेंट है। इसका मतलब कि वो भी फैमिली का हिस्सा हुई और वो इस रिचुअल में पार्ट ले सकती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अजीब से कीड़े हैं और यही कीड़े हमने प्रेजेंट में भी देखे थे। तो दोस्तों, अब एक एक करके सारे राज खुलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड क्योंकि अब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करते हैं क्योंकि जो मेन रिचुअल था वो लेट नाइट होने वाला था और इनको ये कहा जाता है कि उनको अपना रियल नेम यहीं पर मदर बुधा को ऑफर करना होगा और उन्हें ये बोला जाता है कि वो अब अपने रियल नेम को ना ही यहाँ पर ले सकते हैं और ना ही उसके बारे में अपने माइंड में सोच सकते हैं। इसके साथ ही वो आंट रॉनन को ये बोलती है कि उसे हर 10 साल में मदर बुधा को जने आना होगा और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका नाम भी उसे मदर बुधा को ऑफर करना होगा। इसके बाद हम एक छोटी लड़की को भी देखते हैं जो कि मदर बुधा के द्वारा चुनी गई थी। इसका मतलब ये था कि मदर बुधा इन सभी से कांटेक्ट उस लड़की के जरिए करती थी। अब हम देखते हैं कि इन तीनों को उस रिचुअल में जरा भी विश्वास नहीं था और ये तीनों निकल जाते हैं उस टनल की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग मिलकर वही इनकैंटेशन करते हैं जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जिसे मदर बुधा ने चुना था उसने उन तीनों को देख लिया था और वो रॉनन को लेकर एक जगह पर जाती है जहाँ पर हम सीलिंग पर मदर बुधा की पेंटिंग को बनी हुई देखते हैं और अब हमें समझ में आता है कि मदर बुधा के इफेक्ट में आने वाले लोग क्यों सीलिंग की तरफ देखा करते थे और अपना नाम लेकर अपनी जान ले लेते थे। अब तोतो भी जिसे बैडी बोलती थी वो कोई और नहीं बल्कि मदर बुधा ही थी जो कि एक एंशिएंट डियटी थी। अब वो लड़की वहाँ पर बॉक्स में रखे कुछ फ्रॉग्स को हेयर्स खिलाने के लिए बोलती है और रॉनन करती भी ऐसा है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये मदर बुधा को दी जाने वाली एक और ऑफरिंग थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्टैचूज रखे थे जिनका फेस कवर्ड था और वो स्टैचूज अचानक से मुड़ जाते हैं रॉनन की तरफ और उनका फेस अनकवर हो जाता है, जिसे देखकर रॉनन काफी डर जाती है और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रॉनन उस वक्त अपने नाम के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वो लड़की रॉनन के कान में वही इनकैंटेशन बोलती है जो कि शायद उन्हें बचाने के लिए
शरीर था। इसके बाद वो तीनों निकल जाते हैं टनल की तरफ और रास्ते में रोनन को उल्टी होने लगती है, जहाँ पर उल्टी करने के बाद डॉम ये डिसाइड करता है कि उसकी बेटी का नाम जॉन ले टॉम होगा। खैर अब हम देखते हैं कि टनल की एंट्रेंस काफी छोटी थी और उसका गेट बंद था, जिस पर कि वही इनकेंटेशन लिखी हुई थी और उसके गेट के सामने वही लड़की लेटी हुई थी जिसके पूरे शरीर पर वही इनकेंटेशन छपा हुआ था। अब हम देखते हैं कि वो लोग उस टनल की गेट को तोड़ देते हैं और अंदर सिर्फ डॉम और युआन जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ पर स्टैचूज, मिरर, हेयर्स और टीथ रखे हुए थे। अब वो लोग वहाँ पर रखी हर चीज को उल्टा पुल्टा कर देते हैं और वहाँ पर एक सेकंड गेट भी था जिसे कि तोड़ देते हैं, जहाँ पर हमें मदर बुद्धा के रियल स्टैचू को दिखाया जाता है, जिसका चेहरा क्लोथ से ढका हुआ था और जो सिंबल हमने देखा था वो भी मदर बुद्धा का ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉम उस स्टैचू के फेस पे से क्लोथ हटा देता है और वहां से जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद डॉम पजेस्ड हो जाता है और वो ये बोलने लगता है कि उसका नाम क्या है। इसके बाद युआन उसे बोलता है कि उसका नाम जॉन ले टॉम है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी बेटी को अपना ही नाम दिया था। इसके बाद उसका नाम लेते ही टॉम वहाँ पर रखे हुए हेयर्स को खाने लगता है और उसका फेस भी सड़ने लगता है। पूरी टनल हिलने लगती है और वहाँ के मिरर्स अपने आप ही टूट जाते हैं और हम वहाँ पर बहुत सारे हाथों को देखते हैं। अब इन सारी चीजों को देखकर हमें ये समझ में आता है कि मदर बुद्धा एक एविल एंटिटी है और हमें ये समझ में आता है कि मदर बुद्धा को दिया हुआ नाम आप नहीं ले सकते और अगर ऐसा किया तो आपकी तो खैर नहीं। युआन पागल सा हो जाता है और भागकर टनल से बाहर आता है और उसने ये सब कुछ अपने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया था। अब आपको याद होगा कि इसी रिकॉर्डिंग को देखने के बाद डॉक्टर और वो पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे और अब तोतो की भी तबीयत खराब थी। अब ये सब होने के बाद विलेजर्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो डॉम की बॉडी को उस टनल से बाहर लेकर आते हैं और रोनन को पड़ मारा जाता है क्योंकि उसने एक टेरिफाइंग कर्स बाहर ला दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनन वहाँ से भागने लगती है और वो कैमरा वो अपने पास रख लेती है, जिसे कि वो छोटी बच्ची छीनने का ट्राई करती है पर वो कामयाब नहीं हो पाती और हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची रो रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली उस कैमरे के साथ अब वो कर्स दुनिया में जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे गांव में वो कर्स फैलने लगता है और लोग सड़ने लगते हैं। डॉम की बॉडी को भी जला दिया जाता है एज वो सोर्स के पास से आया। हम देखते हैं कि युआन रोनन को काट लेता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से तोतो ने अपनी क्लासमेट को काटा था। रोनन को काटने के बाद युआन के दांत गिर जाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है और रोनन कैमरा लेकर वहां से कार के साथ भाग जाती है और हमें ये अब पता चलता है कि रोनन क्यों मेंटली अनस्टेबल थी, क्योंकि अगर किसी के साथ इतना कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली वो पागल ही हो जाएगा। अब स्टोरी फिर से आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से मदर बुद्धा तोतो को उठाकर हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो लड़की जिसे उन्होंने चुना था वो पीछे वाले गेट पर बेहोश मिलती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कर्स एग्जैक्टली था क्या। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर मिंग की वो वीडियो जिसमें उस यूनानी मॉन्क ने ये बताया था कि ये कोई ब्लेसिंग वाली प्रेयर नहीं है बल्कि एक इनकैंटेशन। वो ये बताते हैं कि टॉम के एंसेस्टर्स जो कि साउथ ईस्ट एशिया से थे वो धीरे धीरे यूनान की तरफ चले गए थे और उनकी जनरेशन टू जनरेशन इस कर्स से मार्क हो गई थी। इस एंटिटी को द बूढ़ा मदर बोला जाता है जो कि एक एविल एंटिटी है और ये उसकी पूजा नहीं करते बल्कि इनकैंटेशन से उस कर्स को कम करते हैं। वो मॉन्क इनकैंटेशन को पूरा पढ़ के सुनाता है और वो ये भी बताता है कि मात्र मदर बुद्धा के एक झलक से लोग मारे जाते हैं। इस कर्स का मेन सोर्स था मदर बुद्धा का फेस। यही कारण था कि उसके फेस को कपड़े से ढक कर रखा जाता था
और यही कारण था मदर बुधा के पेंटिंग में भी उसका फेस नहीं था। और हमें ये भी पता चलता है कि इस कर्स को खत्म नहीं किया जा सकता, पर इसे डाइल्यूट किया जा सकता है, इसके बारे में ढेर सारे लोगों को बताकर। और शॉकिंगली रॉनिन यही कर रही थी, इतने सारे लोगों को वो वीडियो दिखाकर वो इस कर्स को डाइल्यूट कर रही थी ताकि वो और उसकी बेटी बच सके। और हमें ये भी पता चलता है कि रोनन को ये सारी बातें पहले से ही पता थी। अब हम देखते हैं कि रोनन हॉस्पिटल में पहुंचती है और उस लड़की के एक कान को काट लेती है और हम देखते हैं कि उसका दूसरा कान भी नहीं था, क्योंकि उसे ऑलरेडी बचपन में लोगों ने मदर बुधा को सैक्रिफाइस कर दिया था। अब रोनन उस कान को लेकर वहाँ उस टनल में वापस पहुँचती है और उसे समझ में आ गया था कि उसकी बच्चे को बचाने के लिए उसे अपना सैक्रिफाइस करना ही होगा। वो टनल में पहुंचने के बाद उन सारी चीजों को ठीक करती है जिसे डॉम और युआन ने उथल पुथल कर दिया था। इसके बाद रोनन एक लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करती है तोतो के लिए, जिसमें वो बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि तोतो हमेशा खुश रहे। और वो उसमें ये भी बताती है कि अगर वो उस टनल और उस गांव से बाहर नहीं निकलती तो ये कर्स भी बाहर नहीं आता। और ये सब वो इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी ताकि कभी तोतो को इसकी जरूरत पड़े तो वो इससे हेल्प ले सके। वो अपने व्यूअर्स से इन सब चीजों के लिए माफी भी मांगती है और ये कहती है कि उसके पास यही लास्ट ऑप्शन था तो को बचाने। अब वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है क्योंकि मदर बुधा के फेस को देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे देखते ही लोगों की डेथ हो जाती थी। अब रोनन उस लड़की के कान को एज अ ऑफरिंग मदर बुधा के सामने रख देती है और हम देखते हैं कि रोनन की स्किन भी सड़ने लगती है। इसके बाद रोनन उस स्टैचू के फेस पे से क्लॉथ हटाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्टैचू को कोई फेस था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर एक टनल थी जो कि शायद दूसरे डायमेंशन की थी। वो टनल फ्लैश का बना हुआ था और वहाँ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो टनल एक एविल एंटाइटी का एंट्रेंस था। और हम देखते हैं कि लोगों के सड़ने के बाद उनकी स्किन पर जो निशान पड़ते थे वो इसी टनल को रिप्रेजेंट करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिसके बाद रोनन अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। और ये सब लाइव जा रहा होता है जिसे सैकड़ों लोग देख रहे होते हैं और इसके बाद वो प्रेयर करते हैं जिससे कि इस कर्स का असर डाइल्यूट होता है और रोनन की मौत हो जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि तोतो जिंदा है और अच्छी भी है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि कर्स का असर डाइल्यूट हो जाता है जब ढेर सारे लोग उस इनकैंटेशन को एक साथ बोलते हैं और इसीलिए पूरा गांव उस रिचुअल को किया करता था। और ये कोई प्रेयर नहीं थी बल्कि मदर बुधा को शांत और कैद रखने के लिए एक इनकैंटेशन थी। और इसीलिए हम उस लड़की की पूरी बॉडी पर वो इनकैंटेशन लिखा हुआ देखते हैं और इसीलिए लोग एक दूसरे के सामने वो इनकैंटेशन बोलकर कर्स को डाइल्यूट करते थे। तो दोस्तों इसी के साथ अब ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको तो पता ही होगा कि आपको क्या करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।